बारबरोस हायरुद्दीन की जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज़बरदस्त था। प्लॉट इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर्स लाजवाब हैं और इस एपिसोड को देखने के बाद मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि ये सीज़न पिछले सीज़न से बहुत अच्छा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे पक्का यकीन है कि ये सीरीज़ कुर्लुस उस्मान और अल्परसलान को टक्कर देने वाली है। बस इतना चाहता हूँ कि डायरेक्टर और स्टोरी राइटर ना चेंज किया जाए, क्योंकि टर्किश सीरीज़ का कोई भरोसा नहीं होता। डायरेक्टर या राइटर बीच में छोड़ देते हैं या फिर उनको निकाल दिया जाता है। ऐसा ही चोप एडम सीरीज़ के साथ हुआ है। सीरीज़ के डायरेक्टर को चेंज कर दिया गया। पिछले जो डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अब जो नए डायरेक्टर इनको रिप्लेस करेंगे उनके बारे में उतनी अच्छी खबरें नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने उनकी कोई सीरीज़ पहले देखी नहीं है और जितना मुझे पता चला है ये उतने अच्छे डायरेक्टर नहीं। इससे पक्का सीरीज़ की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा और नुकसान होगा। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि बारबरोस के साथ ऐसा कुछ ना हो। स्टोरी पे आगे बात करेंगे, लेकिन रेटिंग की पहले बात कर लेते हैं। बारबरोस हायरुद्दीन फ्राइडे को रिलीज़ होता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ATV की नई सीरीज़ आतिश कुशलरी भी अब इसी दिन रिलीज़ होने लगी है। 8.50 पहले एपिसोड की रेटिंग थी और इसी की वजह से फ्राइडे को रिलीज़ होने वाली सारी सीरीज़ की रेटिंग कम हुई है। बारबरोस हायरुद्दीन की रेटिंग हो चुकी है 1.74। ये एपिसोड बहुत अच्छा था और इतनी ख़राब रेटिंग डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन इसमें गलती TRT की भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन जिस दिन है उसी दिन एक ऐसी सीरीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं जिसका नाम पहले से ख़राब है। और मुझे बहुत अफसोस होगा अगर बारबरोस हायरुद्दीन को रेटिंग के वजह से बंद किया गया तो, लेकिन TRT मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करेगा। अब चलिए बात करते हैं स्टोरी की। चार्ल्स ने हेनरी को किडनैप कर लिया था और फ्रांसिस के सामने कुछ डिमांड्स रखी थी, लेकिन हायरुद्दीन चाहता था कि फ्रांसिस वो डिमांड्स पूरी ना करे, क्योंकि अगर फ्रांसिस ऐसा कुछ करता है तो वो सुल्तान सुलेमान के अगेंस्ट हो जाएगा और हायरुद्दीन का मिशन बर्बाद। जिस पर फ्रांसिस ये कहता है कि मैं चार्ल्स से हाथ तो मिला लूंगा, लेकिन सुल्तान सुलेमान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा, मैं न्यूट्रल रहूंगा। जिस पर हायरुद्दीन का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। द बिगेस्ट शेम इज टू स्टैंड न्यूट्रल इन एन अनफेयर सिचुएशन, जिसका उर्दू में मोटा मोटा मतलब ये निकलता है कि गैर मुंसिफाना सूरत हाल में गैर जानिबदार रहना शर्म की बात है। और ये डायलॉग सिर्फ फ्रांसिस के लिए नहीं था, ये चीज़ें सदियों से होती हुई आ रही हैं। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे कब्जा करना शुरू किया तो वो एक एक करके किंगडम्स पे हमला करते थे। मैसूर से 3 जंगें हुई ब्रिटिशर्स की, जिसमें से पहले जंग वो हार गए, दूसरी एक ड्रॉ थी और तीसरी में मैसूर का खेल खत्म हो गया, टीपू सुल्तान को मार दिया गया। लेकिन बाकी जो राजा थे हिंदुस्तान के, उन्होंने ये कहा ये तो उन दोनों का मामला है, मैं इसमें न्यूट्रल रहूँगा, और एक एक करके सबको बर्बाद कर दिया और पूरे देश पे कब्जा कर लिया। ये बात 257 साल बाद समझ में आई हिंदुस्तानियों को और 1857 में एक साथ मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुए, लेकिन देर हो चुकी थी तब तक। रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आप इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर देख लें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनमें इम्पॉर्टेंट लोग न्यूट्रल हो गए, ऐसी जगहें जहां सच का साथ देना ज़रूरी था और इसके बाद ये न्यूट्रल जो थे इन सब ने इसका खामियाजा भुगता। मेरे पास कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इस्लामिक हिस्ट्री से इसी इशू पर, लेकिन वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। पहले एपिसोड की बात कर लेते हैं। स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। चार्ल्स के कैसल से हायरुद्दीन ने हेनरी को बचा लिया है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है दरवेश का, एंड नामुमकिन था इस बंदे के बिना। और ये देख के अच्छा लगा कि इस बार दरवेश को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है स्टोरी में। पहले तो एक साइड कैरेक्टर के तौर पे दिखाया जाता था, लेकिन इस सीज़न के स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। बात कर लेते हैं हायरुद्दीन के जासूसों की। तो चार्ल्स के कैसल में बहुत सारे जासूस आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मदद की है मियाँ डे लूना ने जासूसों को इस्टेब्लिश करने में। कहाँ पर क्या होने वाला है सब कुछ इसी की वजह से पता चल रहा है। हायरुद्दीन को बहुत सारी खतरनाक सिचुएशन से मियाँ डे लूना ने बचाया भी है, लेकिन अब ये दोनों भी फंस चुके हैं, क्योंकि मियाँ डे लूना पर शक हो चुका है और एपिसोड भी वहीं पर ख़त्म हुआ। लेकिन वहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मार्सेला को वो इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड अब देखते हैं मार्सेला क्या बताती है मियाँ डे लूना के बारे में।
एंड अगर ये पकड़ी गई तो बारबरोसा को तो बहुत नुकसान होगा। एक बात क्लियर है कि मियां डे लूना मरने वाली नहीं है। कांदियली और सिला रईस अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं क्योंकि पहले से ये कमांडर था, अब एंड्रियो दोरिया भी वहाँ पर आ चुका है और एंड्रियो दोरिया को ये लगता है कि कोई जासूस है, तो फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन साथ ही थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं कैसल में। देखते हैं स्टोरी कहाँ जाती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगले वीडियो में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, वीडियो पहले ही लंबा हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।